हेलो। वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 से 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश बना है। अगला सवाल है हमारा, नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संजय जाजू को। नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कार्नोनेको ने। ओलेग कोर्नोनेको ने हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है हमारा, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिस मोमेंट ने। किसने जीता है? दिस मोमेंट ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा माइली साइरस ने फ्लावर्स के लिए जीता है। माइली साइरस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा रितु बाहरी ने। रितु बाहरी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल है हमारा, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा राज्य में किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, हैजा फैलने के बीच भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया देश को भारत ने मानवीय सहायता भेजी है, वहां पर हैजा फैलने के बीच।
अगला सवाल है हमारा, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। अगला सवाल है हमारा, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा में किस बस स्टैंड का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो बारामूला ISBT बस स्टैंड का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पहले बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहले बिम्सटेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मियो ओका को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? तो UCC हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा में बिल पेश किया गया है। अगला सवाल है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? आंसर हो जाएगा 519। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किग्रा वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब किसने हासिल किया है? तो सुनील कुमार जी ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किग्रा वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर हो जाएगा टाटा स्टील के साथ। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता किया है, उसके साथ हाथ मिलाया है। अगला सवाल है, फरवरी 2024 तक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्जास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है हमारा, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अगरतला में। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन अगरतला में आयोजित किया जा रहा है।
अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय है। अगला सवाल है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला कुछ सवाल है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल है, फरवरी 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्ट कैंपबेल को नियुक्त किया गया है अमेरिका के उप सचिव के रूप में। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ईरान देश ने हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। अगला सवाल है, टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2024 को किन के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडरों के लिए दिल्ली सरकार ने मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला सवाल है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई मोबाइल स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा किलकारी कार्यक्रम। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में रहने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में रहने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार की किस पहल के अनुरूप है? तो ये भारत श्री है। भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार की भारत श्री पहल के अनुरूप है। अगला सवाल है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इन्होंने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 कहाँ हो रहा है? तो इसका
ये शिलोंग में आयोजित किया जा रहा है फरवरी 2024 में, जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है, आरबीआई ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो ये रखा है 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। अगला सवाल है, इस साल लगभग कितने करोड़ भारतीय लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए पात्र होंगे? तो आंसर हो जाएगा 97 करोड़। इस साल 97 करोड़ भारतीय लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने के पात्र होंगे। अगला सवाल है, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो ये हो जाएगा मेटा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। अगला सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह समझौता किया है। अगला सवाल है, मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि से योजना है। अगला सवाल है, साफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में किन दो देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अगला सवाल है, 9 फरवरी 2024 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के लिए नए डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ मट्टू को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के नए डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को कला में योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। अगला सवाल है, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा
नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन दुबई शहर में किया जाएगा। ओके साथियों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।